गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने हिंदी में चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 5 को कर लिया था। आज मैं आपको कराने वाली हूँ हिंदी में चैप्टर नंबर 12 की लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम सबसे पहले करेंगे लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज। तो देखिए इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, समान तुक वाले शब्द सोचकर लिखिए। समान तुक वाले शब्द सोचकर लिखिए, यानी कि राइमिंग वर्ड्स आपको लिखने हैं। आप बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स लिख चुके हैं, है ना। तो अब तो आपको आ गए होंगे। जैसे आपके पास फर्स्ट वर्ड है भैया। भैया का राइमिंग वर्ड क्या होगा? भैया, भैया का क्या होगा? मैया। मम्मी को हम क्या बोल सकते हैं? मैया, है ना। भैया मैया। ऐसे ही सेकंड वर्ड है आपका तारा। तारा का राइमिंग वर्ड क्या होगा? मारा, प्यारा। आप कुछ भी लिख सकते हो, तारा मारा। ठीक। खिली तिली। खिली तिली, माचिस की जो तिली होती है हम उसको बोल सकते हैं तिली। खिली तिली। ओके। भैया मैया तारा मारा, खिली तिली। तो भैया मैया तारा मारा, खिली तिली। अब देखिए दीप। दीप का राइमिंग वर्ड क्या होगा? सी। दीप का समान तुक वाला शब्द क्या होगा? सीप। दीप सीप। बातें रातें। बातें रातें। सपने अपने। सपने अपने। भैया मैया तारा मारा, खिली तिली, दीप सीप, बातें रातें, सपने अपने। तो आप लोग देख रहे होंगे समान तुक शब्द में जो लास्ट के वर्ड हैं वो बिल्कुल सेम हैं। जैसे भैया का या, मैया का या, तारा का रा, मारा का रा, खिली कली, तिली कली, दीप सीप, पापा सेम है, बातें ते और रातें ये भी सेम है, सपने अपने। तो ये होते हैं आपके समान तुक शब्द। ओके। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या है आपका सेकंड क्वेश्चन, दिए गए शब्दों के अनेक रूप लिखिए। यानी कि अब आपको क्या लिखने हैं? प्लूरल्स लिखने हैं। जैसे एक शब्द हो गया, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आप एक पेंसिल मुझे दे दीजिए, तो पेंसिल हो गया आपका सिंगुलर शब्द, यानी कि एक शब्द। अब मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे पेंसिल्स दे दीजिए, तो यानी कि अनेक शब्द, काफ़ी सारी पेंसिल्स आप मुझे दे दीजिए। तो ये होते हैं आपके प्लूरल्स। तो देखिए अब आपके शब्द कौन कौन से हैं। मुस्कान। मुस्कान का अनेक शब्द क्या होगा? मुस्काने। तो मुस्कान मुस्काने, ना पे हमने एक ही मात्रा लगाई और बिंदी लगा दी। दिया दिए। दिया दिए। दिए, दिया का जब हम प्लूरल बनाते हैं तब बिंदी नहीं आती है। ओके। फुलझड़ी फुलझड़ियाँ। फुलझड़ी फुलझड़ियाँ, यानी कि फुलझड़ी में ड़ा पर बड़ी की मात्रा लगी हुई थी। हमने जब हम प्लूरल करते हैं तब हम उसको छोटी ई की मात्रा लगा देते हैं और या लगाकर उस पर ये जो आपका आधा चांद और बिंदी लगा देते हैं। तो फुलझड़ी फुलझड़ियाँ। सेम यही है झोपड़ी झोपड़ियाँ, गली गलियाँ, आँख आँखें, बिंदी आएगी यहाँ पर, आँख आँखें। तारा तारे। तारा तारे, इसमें बिंदी नहीं आएगी। किस्सा किस्से। किस्सा किस्से। मुस्कान मुस्काने, दिया दिए, फुलझड़ी फुलझड़ियाँ,
झोपड़ी, झोपड़ियाँ, गली, गलियाँ, आँख, आँखें, तारा, तारे, किस्सा, किस्से। समझ आ गया आपको? अब आप ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है? इनके एक एक नाम और लिखिए। मतलब अब आपको इनके एक एक नाम और लिखने हैं। जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं ना, एक शब्द के काफ़ी सारे वर्ड होते हैं, तो हमें बस यही करना है, एक शब्द के एक और नाम लिखने हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट वर्ड है दीप। क्या है? दीप। तो अब आपको दीप का, ये देखिए दिख रहा है ना, दीप। तो अब आप दीप, इसको और क्या बोल सकते हैं बताइए? दीपक, दिया, है ना? आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। दीप, दीपक। आँख, आँख को हम क्या बोल सकते हैं? नेत्र, आँख, नेत्र। ठीक है? दीप, दीपक, आँख, नेत्र। आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट इस क्वेश्चन का ये है झोपड़ी। तो झोपड़ी का एक और शब्द यानी झोपड़ी का पर्यायवाची शब्द क्या हो सकता है? छप्पर, और बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कट्टू भी होता है ना? तो झोपड़ी का यहाँ पर हमने एक शब्द लिख दिया है छप्पर। ओके, तो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं और फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या है? वाक्यांशों को सही शब्द से मिलाइए। वाक्यांशों को सही शब्द से मिलाइए, यानी कि अब आपको करनी है मैचिंग। वाक्यांश जो हमारे वाक्य होते हैं हम उनको एक शब्द में भी लिखते हैं, है ना? वाक्यांश को हम एक शब्द में भी लिख सकते हैं। जैसे जन्मदिन। जन्मदिन का मतलब क्या होता है? जिस दिन किसी का जन्म हुआ हो। तो हम इतना बड़ा ना बोलकर एक शब्द बोल देते हैं, जन्मदिन। ओके, तो हमें इन वाक्यांश के सही शब्द से मिलाना है, यानी कि हमें वाक्यांश पढ़ने हैं और इनमें से एक सही उत्तर यानी कि आंसर ढूंढना है और उसको उससे मिला देना है। पर मैचिंग आपको ऐसे नहीं करनी है, मतलब मिलाना नहीं है, आप नंबर डालेंगे। मैचिंग में क्या करेंगे? नंबर डालेंगे। ओके, जैसे अब मैं एक एक करके वाक्यांश पढ़ती हूँ। दीपों की अवली पंक्तियाँ। दीपों की अवली पंक्तियाँ, ये क्या हो सकता है? दीपों की पंक्तियाँ। जैसे उसे हम क्या कहेंगे? जन्मदिन, पूर्णिमा, धार्मिक, दीपावली, अमावस्या। बताइए, दीपों से तो रिलेटेड दीपावली ही कर रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? दीपावली। तो ये आपका है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर ये कौन से नंबर पर है? 1 पर है ना, तो आप यहाँ पर 1 नंबर डाल दीजिए। समझ गए? या फिर यहाँ पर क लिख दीजिए, क। ठीक, अब सेकंड पढ़ते हैं। जिस रात को चांद नहीं दिखाई देता है। जिस रात को चांद नहीं दिखाई देता है। आप लोगों को पता है जिस रात को चांद नहीं दिखाई देता है हम उसको क्या बोलते हैं? नहीं पता? चलिए देखते हैं। जन्मदिन, पूर्णिमा, धार्मिक या अमावस्या, क्या बोलते हैं? जिस रात को चांद नहीं दिखाई देता है हम उसको क्या बोलते हैं? अमावस्या। तो ये है आपका करेक्ट आंसर। तब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? ख। ये ख वाला ही तो है, इसलिए यहाँ पर लिख दीजिए ख। अब देखिए थर्ड, देखिए जिस रात को चांद पूरा दिखाई देता है। जिस रात को चांद पूरा दिखाई देता है हम उसको क्या बोलते हैं? जन्मदिन, पूर्णिमा या धार्मिक। बोलिए, जिस रात को पूरा चांद दिखाई देता है हम उसको क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। तो ये हो जाएगा आपका ग। ठीक, अब ये ग वाला पढ़िए। जिस दिन किसी का जन्म हुआ हो, आपको पता है हम उसको क्या बोलेंगे? जन्मदिन। तो यहाँ पर बना दीजिए घ। लास्ट, जो धर्म से संबंधित हो
उसको तो हम धार्मिक ही बोलेंगे। तो ये है आपका लास्ट वाला ड़। हो गई मैचिंग? आपको मैचिंग नहीं करनी है, मतलब इस तरीके से मिलाना नहीं है, वो बहुत गंदा हो जाता है। आप लोग बड़ी क्लास में हैं तो मैचिंग में आप बस काउंटिंग ही डालिए या क ख ग लिख दीजिए। ओके, तो आपका ये 4th क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट। अब लैंग्वेज स्किल की आपकी सारी एक्सरसाइज हो गई हैं कंप्लीट। मैंने आपको 1 2 3 4 यानी कि 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैं आपको कराती हूँ एक्सरसाइज का 4 वाला क्वेश्चन। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। सोचकर बताइए क्या क्वेश्चन है। रोशनी किसका प्रतीक है? रोशनी किसका प्रतीक है? बताइए मुझे, रोशनी किसका प्रतीक है? देखिए, आप इस क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे रोशनी खुशियों, उजाले और सच्चाई का प्रतीक है। रोशनी खुशियों, उजाले और सच्चाई का प्रतीक है। ओके, समझ में आ गया आपको? तो अब आपको होमवर्क में क्या करना है? आपको होमवर्क में चैप्टर नंबर 12 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 और लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज करनी है। ओके, तो अब मैं आपको मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।